बदायूं के सेंचुरी बायोगैस प्लांट में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। आरोपी के एनकाउंटर 12 दुकानों पर बुलडोजर और 40 बीघा अवैध जमीन कुर्क करने के बावजूद विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेता हरिश्चंद्र मैथिल ने शासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो यह वारदात नहीं होती। अब पीड़ित परिवार और विपक्ष एकजुट होकर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो आईपीसीएल में डबल मर्डर हत्याकांड में जो शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, उस मामले में आप क्या कहें? यदि यह कार्रवाई पूर्व समय में हुई होती, जो मृतक हैं उन्होंने जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप जिला अधिकारी दातागंज को जो शिकायती पत्र दिए थे और सुरक्षा की गुहार की गई थी, यदि ये इन लोगों ने संज्ञान लिया होता तो मेरा मानना है ये डबल मर्डर नहीं होता। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मृतक के परिवार वालों को दुख व्यक्त करता हूं और मैं सांत्वना देता हूं। ये बहुत ज़्यादा गलत कांड हुआ है। अच्छा, जो प्रशासन लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अभी देखा गया है कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई है, आरोपी का एनकाउंटर भी हुआ है, फिर भी परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसमें अगर जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है या जो कुछ भी हो रहा है, ये समय बहुत पहले होता। मैं ये चाहता हूं अगर सीबीआई जांच होती है तो दातागंज के तमाम सफेद पोश इसके लपेटे में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा गैंग है। मैं ये चाहता हूं जिसने मर्डर किया है हाथ किसका है। तमाम हत्याएं हुई हैं। हमारे दातागंज में ही एक ऐसी के लड़के के गोली मार दी गई थी, उसके बाद सेंचुरी कांड हुआ। अगर मान लीजिए इन सब पर सरकार संज्ञान लेती, जो भी क्राइम हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों का हाथ है, ताकतवर लोगों का हाथ है। सीबीआई जांच होगी तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शासन प्रशासन से ये मांग करता हूं, इन दोनों डबल मर्डरों में सीबीआई जांच होना अत्यावश्यक है। अच्छा, इसी मामले में एसडीएम दातागंज और सीओ को भी जांच पत्र डीएम ने दिए थे कि इनकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। अगर क्या लगता है आपको, अगर ये सही से जांच होकर कार्रवाई होती तो डबल मर्डर टाला जा सकता था? भाई, एसडीएम दातागंज या सीओ साहब को जो जांच पत्र दिए थे, ये तो किसी की जांच करते ही नहीं। मैंने कम से कम 100 से ज्यादा पत्र शासन प्रशासन प्रधानमंत्री से लेकर आला अधिकारियों को दिए थे। यहाँ जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तमाम फसलें प्रति वर्ष हजारों बीघा जो जमीन का गेहूं और सरसों आती है, या तमाम ग्राम समाज या नदी खुदवाकर जमीन की मिट्टी बेची गई, और मिट्टी जो गंगा एक्सप्रेस वे है उससे बड़े मोटे पैसे लिए गए। तो यहाँ जांच होती नहीं। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दातागंज एसडीएम एक नायब तहसीलदार जी हैं, उनको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हजारों शिकायती पत्र भेजे गए मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर एसडीएम दातागंज ने क्षेत्राधिकारी महोदय जी ने संज्ञान लिया होता तो ये घटना नहीं होती।